हे गाइस, वेलकम यू बैक। दोस्तों, अब टाइम आ गया है, घड़ी आ गई है और आज लास्ट डे है। कल 1 दिसंबर को रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल रिलीज हो रही है थिएटर्स में। तो इसके बाद क्या, आज मैं लेकर आया हूँ एनिमल फिल्म का प्रीव्यू आपके लिए। फिल्म की लेंथ होगी 3 घंटे 21 मिनट और 16 फ्रेम्स की। फिल्म में रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर, शक्ति कपूर, सुरेश ओबराय, बॉबी देओल ऐसे दिग्गज कलाकार होंगे। और फिल्म की कहानी के लिए बहुत सारी थियरीज रची गई है। मेरी थियरी क्या है मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म ने 7.5 लाख से ज्यादा टिकट बेच चुके हैं और फिल्म की ओपनिंग कल 20 करोड़ के ऊपर होने वाली है कंफर्म्ड। वो क्यों? क्योंकि एडवांस बुकिंग ही उतनी हुई है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिल्म की ओपनिंग जो होगी कल ओवरसीज और इंडिया को मिला के नहीं तो भी एक 80-90 करोड़ से ऊपर ही होने वाली है, इतना तो कंफर्म है। अगर ये ओपनिंग 100 करोड़ से ऊपर लग गई तो ये रणबीर कपूर की नहीं, बॉलीवुड के इतिहास की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स होने वाली है जवान पठान के साथ। तो अब आते हैं इस फिल्म के स्टोरी पे। टीजर ट्रेलर के बाद बहुत से लोगों ने अपनी थियरीज बनाई है, अब बारी है मेरी थियरी की। अब मेरी थियरी 2 तरीके की है। पहली थियरी ये है कि जैसे हमने ट्रेलर में देखा है, रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर होता है वो अपने फादर के लिए बहुत पागल होता है। अपने पापा के प्यार के लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बचपन से उसको अपने बाप का प्यार नहीं मिला रहता। और क्योंकि अपने बाप का प्यार नहीं मिला रहता है, इसलिए वो उनके जैसा हेयर कट रखता है। अगर हेयर्स उनको लंबे पसंद है तो वो बाल बढ़ाने के लिए भी तैयार है। हर चीज़ में वो अपने बाप की रजामंदी की तरह चलने वाला लड़का है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बाप एक बहुत बड़ा टाइकून होता है, बिजनेस टाइकून होता है, तो ऑब्वियसली उसकी राइवलरी भी वैसी होती है। इसलिए जो बिजनेस राइवलरी की वजह से, जैसे ट्रेलर में दिखाया गया है कि अनिल कपूर के कैरेक्टर को गोली मारी जाती है, उसका बदला लेने के लिए, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत प्यार करता है, उसका बदला लेने के लिए रणबीर कपूर का कैरेक्टर आगे क्या क्या करता है, सारी हदों को पार कर देता है। इसकी ही स्टोरी होने वाली है एनिमल की। और दूसरा, बॉबी देओल का कैरेक्टर जिस फैमिली को, क्योंकि हमने ट्रेलर में भी देखा गया है कि एक शादी का सीन है, उसमें बॉबी देओल का कैरेक्टर रोते हुए दिखाया गया है, म्यूट है लेकिन रोते हुए दिखाया गया है। तो उसमें ऐसा लगता है कि रणबीर कपूर के कैरेक्टर ने बाप की राइवलरी के चलते हुए अपने फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉबी देओल की फैमिली को मार दिया गया है। इसलिए ये उसका बदला लेने के लिए बॉबी देओल और बाद में रणबीर कपूर की जो फाइट होगी उसका आगे जाके इस फिल्म का एंड होगा। तो ऐसी फर्स्ट थ्योरी है। अगर ये फर्स्ट थ्योरी जो मैंने अभी दी है, अगर ये सही होती है ना, तो फिर फिल्म आगे जाके डिप करेगी। ये फिल्म उतनी बड़ी नहीं बन पाएगी जितना बड़ी हम सोच रहे हैं। लेकिन अगर थ्योरी सेकंड हुई, जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो शायद हिस्ट्री बन सकती है। वो क्या होगा? वो होगा कुछ इस तरीके से। तो मेरे सेकंड थ्योरी के हिसाब से रणबीर कपूर का कैरेक्टर जो अपने फादर को बहुत अडोर करता है, एडमायर करता है, लेकिन उसको बचपन से ही, जैसे ट्रेलर में दिखाया गया है कि अपने फादर को कभी प्यार नहीं मिला गया, इसलिए उसके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा नफरत भी भर जाती है। तो उनकी एक पर्सनैलिटी, उनका एक वहम तैयार हो जाता है। जो वहम का कैरेक्टर होता है वो बॉबी देओल ने प्ले किया रहता है। इसलिए बहुत सारे टीजर और ट्रेलर में जितने भी उनके सीन्स है वो काफ़ी कम रखे गए हैं और उनमें डायलॉग नहीं, वो म्यूट रखा गया है। लेकिन एज पर द रिपोर्ट संदीप रेड्डी वांगा ने, जो कि डायरेक्टर है फिल्म के, उन्होंने कहा है कि जितने भी बॉबी देओल्स के रोल्स होंगे या फिर जितने भी बॉबी देओल्स के सीन्स होंगे फिल्म में, उनमें वो म्यूट नहीं है, उनको डायलॉग्स दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो वहम दिखाया गया है रणबीर कपूर का, जो बॉबी देओल ने प्ले किया है कैरेक्टर, तो उसमें डायलॉग्स तो होंगे, उतना तो कंफर्म है, भले ही वो ट्रेलर और टीजर में नहीं दिखाए गए। लेकिन इसकी वजह से इस फिल्म को अलग हाइप मिल रही है, अलग टच मिल रहा है, क्योंकि एक फिल्म नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म नहीं, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन रही है। और इसकी वजह से दूसरी जो फिल्में हैं ये इनसे काफ़ी अलग स्टैंड करती है। और यही एक थियरी है जो मुझे लगता है अगर सही साबित हो गई कि बॉबी देओल का कैरेक्टर एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो बस एक वहम है, जो कि ट्रेलर में भी कुछ हिंट मिल जाता है उसका। तो अगर ये थियरी सही हुई तो बहुत ही ज़्यादा हाइप होगी इस फिल्म की, और ये फिल्म डिप नहीं करेगी बल्कि सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। मैं बता दूं, इस फिल्म की लेंथ जैसे मैंने बताया 3 घंटा 21 मिनट है। इसकी वजह से इस फिल्म के जो जितने भी शोज लगे हैं वो ऑलरेडी कम है, क्योंकि सैम बहादुर के साथ ये ऑलरेडी कल क्लैश कर रही है। और दूसरा, क्योंकि फिल्म की लेंथ ज़्यादा है, इससे इसको नुकसान भी हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि जहाँ पे नॉर्मली 2 घंटे की अगर ये फिल्म होती है उसके 6 शोज लगते एक थिएटर में, अभी इसके सिर्फ 4 शोज लग रहे हैं, क्योंकि फिल्म ऑलरेडी 1-1.25 घंटा बड़ी है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और लेकिन उस सारी की सारी चीज़ों को बाजू में रखते हुए संदीप रेड्डी वागा का जो विजन है, क्योंकि एडिटर, राइटर, डायरेक्टर
तीनों वही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट के साथ कोई भी तरीके की छेड़खानी नहीं की है। जैसे का तैसा रॉ वर्जन उन्होंने हमारे सामने रखा है। इसीलिए ये फिल्म कोई फैमिली फिल्म नहीं है, अडल्ट फिल्म है। तो इस फिल्म को देखना बनता है और इस फिल्म देखने के बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में उनका विजन क्या था, वो क्या दिखाना चाहते हैं। क्या वो चाइल्ड अब्यूज दिखाना चाहते हैं, बैड पेरेंटिंग दिखाना चाहते हैं, या फिर वो एक प्योर फिल्म है जैसे अर्जुन रेड्डी थी, कबीर सिंह थी, इसी की तरह एक फिल्म दिखाना चाहते हैं। तो वो क्या होगा वो कल हमें पता चलेगा। 1 दिसंबर है कल फिल्म आ रही है अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में। मैं जा रहा हूँ सुबह का शो, फर्स्ट डे देखने के लिए। मैं आपको वहाँ पे जाके अपडेट दूंगा कि कैसा बज़ है वहाँ पे फिल्म का, और उसके बाद रिव्यू में भी आपको मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।